जय हिंद साथियों, फार्मा का पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका एजुकेटर डब्लू कुमार। अभी हम लोग फार्माकोलॉजी में फार्माकोकाइनेटिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो आज हम देखने वाले हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे हम मेटाबॉलिज्म के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म इट इज ए अल्टरनेशन इन द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एक्सोजेनस मॉलिक्यूल्स render them inactive और एक्टिव एंड इजिली एक्सक्रेटेड। मीन्स कि कोई भी हम एक्सोजेनस मॉलिक्यूल्स खा रहे हैं, लाइक ड्रग्स हो गया, ठीक है, या मेडिसिन हो गया, कुछ भी हम लेते हैं तो हमारे बॉडी में जाने के बाद और ये मेटाबोलाइज होता है। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि या तो ये एक्टिव फॉर्म में जाता है या इनएक्टिव फॉर्म में जाता है, और ऐसा इसलिए होता है ताकि हमारे बॉडी से इजी वे में बाहर निकल सके। यह एक तरह का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जिसके कारण हमारे बॉडी में कोई भी हार्मफुल जो भी सब्सटेंस बनते हैं वो बॉडी से बाहर चले जाते हैं, या हार्मफुल जो इंटेक्ट करते हैं वो सब्सटेंस हमारे बॉडी से क्या होता है, बाहर चला जाता है। हमारे बॉडी में जो ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म होता है बहुत सारे केमिकल्स रिएक्शन का सम होता है, जिसमें कि हम केमिकल्स रिएक्शन में देख सकते हैं कि जैसे कि ऑक्सीडेशन हो सकता है, रिडक्शन हो सकता है, हाइड्रोलिसिस हो सकता है, साइक्लाइजेशन हो सकता है, डिसाइक्लाइजेशन हो सकता है, एडिशन हो सकता है एंड सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। ये सभी चीजें होकर के ड्रग्स को क्या करते हैं, मेटाबोलाइज करवाने का काम करते हैं। और ये सारा रिएक्शन परफॉर्म होने के लिए स्पेसिफिक एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है जो जो प्रेजेंट होते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि जिसको हम शॉर्ट में SER भी बोलते हैं। इसके अलावा आपका बॉडी के अंदर जो सेल होता है उसके माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं या फिर साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। अब बात किया जाए कि मैक्सिमम ड्रग्स का आपका मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है, तो मैक्सिमम जो ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म है आपका लीवर, किडनी, लंग्स एंड इंटेस्टाइन एंड सेल के प्लाज्मा में देखने के लिए मिलता है। इस स्लाइड में हम बात करते हैं कि ड्रग्स है उसका किस तरीके से रिएक्शन होता है, किस तरीके से मेटाबॉलिज्म होता है। तो कोई ड्रग्स जो हम लेते हैं शुरुआत में नॉन सिंथेटिक फॉर्म में रहता है, तो वो जब नॉन सिंथेटिक फॉर्म में रहता है तो उसमें फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन होता है। वो दो तरीके से दो वे में ट्रेवल करता है, या तो डायरेक्ट ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाइड्रोलिसिस साइक्लाइजेशन या डिसाइक्लाइजेशन में चल जाए, या फिर दूसरा सिंथेटिक फेज में जाए। और सिंथेटिक फेज में जाने में उसमें कुछ कंजुगेट जुड़ते हैं। उस कंजुगेट में जनरली सल्फेट, ग्लाइसिन, ग्लूटाथायोन, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, राइबो न्यूक्लियोसाइडेज या न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस, इन सभी का एडिशन होता है। और इसके लिए जो आपका एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होता है नॉन माइक्रोसोमल टाइप का एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जो कि आपका स्टरेज हो गया, एमाइडेज हो गया, सम फ्लेवोप्रोटीनेज हो गया, ठीक है ना, प्रोटीन्स होते हैं जो कि आपके इस ड्रग्स में फंक्शनलाइज करते हैं, यानी कि मेटाबोलाइज करने का काम करते हैं। या फिर दूसरा पाथवे फॉलो करके आपका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, हाइड्रोलिसिस होता है, साइक्लाइजेशन होता है और डिसाइक्लाइजेशन होता है। और इस तरीके से उसमें ड्रग्स में इन सभी का रिएक्शन होने के बाद कुछ फंक्शनल ग्रुप का एक्सपोजर होता है या उसमें एडिशन होता है। और इसके लिए जो आपका ड्रग्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि जो एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो माइक्रोसोमल एंजाइम्स कहलाते हैं। और वो जो माइक्रोसोमल एंजाइम्स है वो जनरली कौन कौन सा है, जैसे कि मोनो ऑक्सीजनेज हो गया, साइटोक्रोम P450 हो गया, UTGS हो गया, एपॉक्सी डेज हाइड्रोलेज हो गया। ये सारे माइक्रोसोमल एंजाइम्स होते हैं जनरली लीवर के स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या किडनी, इंटेस्टाइन, म्यूकोसा एंड लंग्स के स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं। अब हम लोग पीछे वाले स्लाइड का एक्सप्लेनेशन समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं आपका फेज वन रिएक्शन के बारे में, ठीक है। फेज वन फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन जो कि पीछे वाले स्लाइड में यहाँ पे दिखाया गया है। तो फेज वन रिएक्शन है जो नॉन सिंथेटिक टाइप का रिएक्शन है, जिसमें कि आपका ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लाइजेशन एंड डिसाइक्लाइजेशन देखने के लिए मिलता है। These modification help prepare the drugs for further metabolism। और ये सभी चीजें होकर ड्रग्स को मेटाबॉलिज्म के लिए प्रिपेयर करते हैं। इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं वो आपका माइक्रोसोमल एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। नॉन सिंथेटिक पाथवे में जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं वो माइक्रोसोमल एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। और माइक्रोसोमल एंजाइम्स है जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं, किसके, लीवर सेल के, किडनी सेल के, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के और लंग्स सेल के। अब बात किया जाए कि ये जो माइक्रोसोमल एंजाइम्स है कौन कौन से होते हैं, तो जैसे कि मोनो ऑक्सीजनेज हो गया, साइटोक्रोम P450 हो गया,
ODP ग्लूकोरोनोसोल ट्रांसफेरेज हो गया, ठीक है। इपॉक्सीडेज हाइड्रोलेज हो गया। ये सारे एंजाइम्स आपके माइक्रोसोमल एंजाइम्स के एग्जाम्पल है। दिस एंजाइम्स आर इंड्यूसेबल बाय ड्रग्स डाइट एंड पॉल्यूटेंट, मीन्स कि इस जो भी माइक्रोसोमल एंजाइम्स है उसको इंड्यूस्ड किया जा सकता है, किसके द्वारा? ड्रग्स खा करके या कोई डाइट लेकर के या पॉल्यूटेंट के द्वारा। ये आपका क्या हो गया? फेज 2 यानी कि कंजुगेशन रिएक्शन का एक्सप्लेनेशन हो गया, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। तो फेज 2 को जनरली सिंथेटिक रिएक्शन बोलते हैं। इसमें जनरली कुछ कंजुगेट ऐड होते हैं, जैसे कि क्या हो गया? ग्लूकुरोनाइड हो गया, सल्फेट हो गया, ग्लाइसिन हो गया, ग्लूटाथायोन हो गया, एसिटाइल हो गया, मिथाइल हो गया। ये सभी कंजुगेट ऐड होकर के ड्रग्स को फंक्शनल बना देते हैं, ठीक है। द कंजुगेट रिएक्शन इज इंक्रीज ड्रग सॉल्युबिलिटी, और एक कंजुगेट के ऐड होने से ड्रग्स का क्या होता है? सॉल्युबिलिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। और सॉल्युबिलिटी बढ़ जाने के कारण होता है कि इधर उधर जल्दी जल्दी मूव कर सकेगा, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि बॉडी से बहुत ही फास्ट एक्सक्रेट कर सकता है। इसमें जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं वो आपका नॉन माइक्रोसोमल टाइप का एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। नॉन माइक्रोसोमल किसको बोलेंगे? ये फाउंड इन साइटोप्लाज्म, जनरली साइटोप्लाज्म में फाउंड होते हैं, एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ हेप्टिक सेल एंड अदर टिश्यू इंक्लूडिंग प्लाज्मा। मीन्स की नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ हेप्टिक सेल यानी कि लीवर के सेल में पाए जाते हैं, और बहुत सारे टिश्यू के प्लाज्मा में भी पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए तो ये आपका एस्टरेज हो गया, एमाइडेज हो गया, फ्लेवोप्रोटीन्स, ऑक्सीडेज हो गया, मोस्ट कंजुगेट एंजाइम्स। These enzymes are not inducible। पिछला जो एंजाइम्स था माइक्रोसोमल एंजाइम्स, ये इंड्यूसेबल था, और किससे किससे इंड्यूस्ड हो रहा था? ड्रग्स से, डाइट से या पॉल्यूटेंट से, जबकि ये किसी भी तरीके से इंड्यूस्ड नहीं हो सकता है। और ये जो नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स होते हैं ये जनरली किस तरह का होता है? कैटालाइज हाइड्रोलिटिक रिएक्शन, हाइड्रोलिटिक रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं, ठीक है ना। वो रिएक्शन जिसमें कि वाटर का यूज होता है उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोलाइटिक इंजेक्शन रिएक्शन, यानी कि जिस रिएक्शन में पानी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे? एक्सक्रेशन के बारे में देखेंगे। ADME में हम ADM तक देख चुके हैं और एक्सक्रेशन आपका बचा हुआ है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग एक्सक्रेशन देखेंगे। अगर